आज 2-2 फुट की लोग जबानें खोले और फिर कहेंगे जी इसमें, वो ओबामा ने भी एक लफ्ज कहे थे, आप तो इंग्लिश पढ़े हुए हैं, कहना है फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या किसका कहते हैं? हाँ हाँ, बोलने की आजादी राय जरूर है, लेकिन हुजूर के बारे में नहीं है। यहाँ तो ला तरफ़ऊ अस्वातकुम है। अगर तुम आप कहता है मैं ईसाई होने के बावजूद मेरे नबी के खिलाफ कोई बात करे मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, मैंने कहा तू तो फिर बेगैरत है। जो नबी के बारे में सुन ले, तो मैंने कहा फिर तेरा तो मसला अलग है, हमारे साथ तो तेरा ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ तो रब बर्दाश्त नहीं कर रहा। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह। इम्तिहान से फरमाया जिन्होंने मेरे हबीब के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखा, अल्लाह ने उनके तकवे का इम्तिहान ले लिया। इसका माना यह है कि क़यामत तक तकवा यह है कि नबी का एहतराम किया जाए। तकवा यह नहीं है मौलवी खादिम बड़ा मालवी बन जाए। तकवा यह है कि नबी का जितना कोई एहतराम करेगा इतना बड़ा तकवे वाला है। एहतराम यही था ना, सिद्दीक़ अकबर को कई सांप लड़े गार में तो लम यतहर्रक, ऐसे भी नहीं किया, ये तो था। अब हजरत फारूक आजम फरमाया करते थे सिद्दीक सारे नेकियां ले ले, वो गार वाली नेकी दे देते। बल्कि आप हजरत उमर के दौरे खिलाफत में किसी ने कहा कि उमर सिद्दीक से बेहतर है, तो आपने फरमाया लैलतु अबी बकर खैरुम मिन आले उमर। फरमाया उमर तो दरकिनार, उमर का सारा खानदान भी एक तरफ खड़ा हो जाए ना तो सिद्दीक की गार वाली नेकी फिर भी अफजल और आला। ये इस्लाम है जिहदे अंदर तुसी मैंने दस देना कोई फिरका वारीयत वाली, मैं तो बात ही कोई नहीं। अगर ये फिरका वारीयत है तो ये तो सहाबा ने भी की है, ये तो कुरान में भी मौजूद है। मैं हाफिज हूं, मैं सारी वो आयतें सिर्फ पढ़ दूं ना जो हुजूर की शान में अल्लाह ने फरमाई। रायना के 7 माने बयान किए इमाम फखरुद्दीन राजी ने, सिर्फ एक माने में बेअदबी बनती थी, एक माना में, बाकी सारे माने वो कुरान ने भी लय्यम बेवरायना लय्यम बेअलसिनतिम वतानन फिद्दीन। जरा टेढ़ा करके यहूदी कैंसर रायना तो इसका माना खतरनाक बन जाता है। तो मुआज हजरत साद बिन मुआज सुना यहूदियों के वो रायना एक दूसरे को कह रहे हैं, आपने फरमाया याद अल्लाह व लानतुल्लाह अलैकुम। बगैर सोचे इन यहूदियों को देखा वो एक दूसरे को हंस करके ना रायना कह रहे थे, तो आपने बगैर सोचे समझे फरमाया याद अल्लाह व लानतुल्लाह अलैकुम। फरमाया अल्लाह दे दुश्मनों तुम्हारे ते लानत होवे। लाइन समय तो आप मेरे रजुलन यकूल वाले रसूलिल्लाह लादरे बनना उन्हों का हूं। आज के बाद अगर किसी ने हुजूर को राय ना कहा तो मैं उसकी गर्दन उतार कर। ये सहाबी का फैसला हुजूर से पूछे बगैर था। पूछ के जदों दी उम्मत ने मोहब्बत की थी ना वो फिर घरों भी ना निकली। जब पूछ के पूछे बगैर है तो फिर बगैर सोचे समझे समुद्रों में भी घोड़े डाल दी। फिर दरियाए दजला को भी कहा कि हमने पार जाना है। फिर शेर को हजरत सफीना ने फरमाया या बल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह। फरमाया ख्याल करना मैं हुजूर का गुलाम हूं। मुआज बिन जबल को रास्ते में शेर मिल गया, आप यमन में बन के हाकिम जा रहे थे, तो शेर पर जब आने लगा तो आपने फरमाया जानते हो मैं हुजूर का खादिम बनकर जा रहा हूं यमन में, तो फबस बसा वो आपके पांव चाटने लगे। कहा नहीं जी नहीं, जिनका आपने नाम लिया हम भी उनको जानते। बस इतनी बात है, इन्हें की मोहम्मद से वफात हुई। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप गाजी इल्मुद्दीन तो पढ़ा हुआ, एक देखकर कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ था। अल्लामा इकबाल तो जदीद और पढ़ लिया है मैंने उलूम में शर्क व गर्ब और रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। मौलाना रूम को पीर मानता है, कहने लगा मैंने जदीद भी पढ़ा कदीम भी पढ़ा, फिर 10 होए मेरे पीरा मेरा इस्तिराब क्यों नहीं गया। क्या पढ़ लिया मैंने उलूम में शर्क व गर्ब और रूह में बाकी अब तक दर्द व कर्ब। इकबाल फिर अगर कहता है मौलाना रूम ने मुझे कहा हर दस्ते हर ना आहल भी इमारत कुनत सुए मादरा की तीमारत कुनत। इकबाल ने कहा जो मेरे पीर ने कहा जो भी इलाज वाली चीज थी वो कुरान तो तूने पढ़ा नहीं तो तेरा इलाज कैसे होगा। तो वो ये जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत और प्यार है। और वो इकबाल जदीद कदीम पढ़ा हुआ है लेकिन गाजी इल्मुद्दीन तो देखकर भी कुरान नहीं पढ़ा। जब वो कब्र से बाहर निकला तो पीर जमात अली शाह साहब को ये क्यों कहा कि ऐसी गल्ला ही करते रह गया, तरखान तो पुत्र बाजी के में लै गया। पढ़ा हुआ तो वो देखकर भी नहीं था।
ये तो जदीद कदीम पड़ा था, तो बाजी किस बात की ले गया? ये जिस दिन सवाल उम्मत को जवाब समझ आ जाएगा ना, उस दिन सारे झगड़े खत्म हो जाए। जदीद कदीम पड़ा हुआ बंदा कहता है तरखाना का मुंडा बाजी लै गया, किवें बाजी लै गया? फांसी उत्ते लटकिया, कबर च पे होया, बाजी किवें लै गया? बाजी ऐसे लै गया कि मोहम्मद से वफा तूने। और पीर जमात अली शाह साहब 6 लाख बंदों की मौजूदगी में इल्मुद्दीन के पांव चूम दिए, बूढ़े सैयद होकर 6 लाख बंदों की मौजूदगी में आपने पांव चूमे। लोगों ने कहा शाह जी ये क्या किया? पर मैं इसने मेरे नाना जान की इज्जत पर पैरा जो दिया। तो ये मसला है जी, तरखान दे मुंडे बाजियां लै किवें लै जांदे, गल ते विच हो रहे। 1929 6 लाख ते 2016 में 60 लाख तरखाना का मुंडा बाजी लै गया, तो इधर वो मुमताज लै गए। 60 लाख बंदा केड़े पासों आया। और मुझे एक आप जैसे नौजवान जो दीन से मुतल्लिक नहीं थे, उन्होंने मुझे कसम उठाकर कहा कि जोर के बाद जितनी दुनिया आई गाजी मुमताज के जनाजे में वो फरिश्ते थे। उसने कहा मैं कसम उठाकर आपको कहता हूं, मैंने इंसानों जब वो नहीं देखे, कहते समझ नहीं आ रही थी ये कहां से आ रहे हैं, ऐसी जनाब तूफान आ रहा था। मैंने कहा मोटरवे भी बंद है, सब कुछ बंद है, ये दुनिया कहां से आ रही है? इस्लाम जो है फिर किसी की कमर जो है उसको नीचे जमीन पर नहीं लगने देगा। इस्लाम के साथ कोई वफा करके देखे, हुजूर के साथ कोई वफा करके देखे।